ये देखिए इसमें ये आपका इमेज है, ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये आपका कौन सा दिख रहा है, क्या चीज का इमेज दिख रहा है, तो डेटाबेस का इमेज दिख रहा है। इसमें हम लोग का कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 3। चैप्टर का नाम है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक वेरी शॉर्ट और एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सब कुछ आपका डेटाबेस है। ये भी आपको जो इमेज दिख रहा है ये भी डेटाबेस है, ये भी इमेज दिख रहा है वो भी आपका डेटाबेस है, और ये भी इमेज दिख रहा है ये भी आपका डेटाबेस। देखिए हर जो फाइल जो भी जाकर के सेव होता है सारा कुछ सारा डेटाबेस से सेव होता है। आपका जो रिजल्ट होता है, सपोज करिए ये रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल है तो ये डेटाबेस, और यहाँ से पर्सन 1 है, सपोज करिए पर्सन P2 है, ये पर्सन P3 है, ये पर्सन P4 है, ये पर्सन P5 है। ये क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, आपका एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस सपोज करिए कि रिजल्ट आया तो रिजल्ट सब कोई एक ही टाइम में सब कोई देखना चाहता है या नहीं चाहता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, यस सर। तो एक ही टाइम में देखना चाहता है, तो ये सपोज करिए आपका रिजल्ट जो जैकबोर्ड का डेटाबेस में अवेलेबल है, तो अब सब पर्सन अगर देख रहा है तो एट द टाइम सबको चाहिए ना, तो यही सब चीज के लिए बना हुआ है डेटाबेस। ठीक है, यही सब चीज के लिए आपका बना हुआ है डेटाबेस। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें दूसरा वर्ड है, उसमें दूसरा जो वर्ड है वो है एसक्यूएल। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एक टॉपिक पढ़ना है डेटाबेस और एक टॉपिक पढ़ना है एसक्यूएल। ये देखिए, ये जो टॉपिक है इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है आखिर इसकी जरूरत क्यों है? तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम जो डेटाबेस से हम लोग जो एक्सेस करते हैं वो तो हम लोग को बना बनाया सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें हम लोग रोल कोड और रोल नंबर डालते हैं और रिजल्ट हम लोग को मिल जाता है, लेकिन उसके लिए क्यूरी लिखा जाता है। ठीक है, उस क्यूरी को लिखने के लिए जो होता है ओरेकल पढ़ते हैं, जो हम लोग आगे चल के एसक्यूएल को पढ़ना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, डेटाबेस क्या होता है, उसका जरूरत किस लिए है, उसका सेक्शंस क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, रिलेशनल मॉडल भी पढ़ना है, रेफरल इंटीग्रिटी भी पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ डेटा मॉडल भी पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ने के बाद आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा टॉपिक नंबर 2 जो हम लोग का नाम है एसक्यूएल। ठीक है, अगर जिसको उतारना है वो उतार सकता है ये टॉपिक अभी, टॉपिक को उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। यस सर। अब आ जाओ डेटाबेस होता क्या है, आखिर डेटाबेस किसको बोलते हैं? तो देखो, अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज रेफर्ड टू एज अ डेटाबेस। जो डेटा मतलब हम तुम लोग को 2 वर्ड बताए थे, एक वर्ड बताए थे डेटा और दूसरा वर्ड बताए थे इंफॉर्मेशन, बताए थे ना? तो डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, दोनों 2 चीज होता है। डेटा होता है जो पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके, जैसे रोल कोड, रोल नंबर, ये किसी पर्सन का एक डेटा हो सकता है। लेकिन अगर इस सब को जोड़ करके, सबको ज्वाइन करके अगर हम लोग बोलते हैं तो वहां से जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेफिनेशन ये वाला उतार लीजिए आप।
अगला लाइन देखिए, इट मेंटेन्स एनी इंफॉर्मेशन दैट मे बी नेसेसरी टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। कहने का मतलब हो गया ये लाइन का कि जो डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है वो मेंटेन किया हुआ रहता है। जैसे सपोज करिए कि अगर आपका रोल नंबर है और रोल कोड है और आपके फादर का नाम है, तो सारा कुछ आपका अवेलेबल रहेगा ताकि हम डिसाइड कर पाए कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा है, फेयर है या वेरी पुअर है। हम आपका मार्क्स देखकर ही हम डिसाइड कर पाएंगे आपका रिजल्ट किस तरह का है। ठीक है, the intention of the database is that the same collection of data should serve as a many application as possible। कह रहा है कि जो मेन जो काम है, जो डेटाबेस का एक्चुअल जो काम है वो है कि वही डेटा को एक्यूरेट कलेक्ट कर आपको सर्व करे जितना कोशिश कर सके। नेक्स्ट बोलता है डेटाबेस would permit not only the retrieval of data। कहने का मतलब है कि सिर्फ इस डेटाबेस का ये काम नहीं है कि आपका सिर्फ डेटा को आपके तक पहुंचाना, उसका काम उसका और भी काम है मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा कहने का मतलब हो गया कि सपोज करिए कि आपका जो मार्क्स है या आपका जैसे आप हम ही लोग का जो रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट में किसी किसी का नाम गलत होता है या नहीं होता है? बताइए। किसी होता किसी है। होता है ना? होता है सर। हाँ, तो ये जो नाम अगर गलत हुआ तो नाम को फिर क्या करते हैं हम लोग? मॉडिफाई करते हैं कि वैसा ही छोड़ देते हैं? नहीं, मॉडिफाई करते हैं सर। मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। तो ये उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम दे दे, और अगर आपका नाम में अगर गलत है तो हमेशा ही नाम गलत रह जाए। उसका दूसरा भी काम है कि आपको डेटा को मॉडिफाई करके आपको दे। ठीक है, नेक्स्ट है it may possible to search the database to obtain answer to queries or information for planning process। ये बोलता है कि इसका और भी काम है। मेन एक और काम क्या है कि जैसे हमको पता करना है कि टॉप कौन किया है। ठीक है, टॉपर के बारे में हमको पता करना है, तो हम टॉपर के बारे में कैसे पता करेंगे? तो डेटाबेस में से ही हम सर्च करेंगे, आंसर अपना निकालेंगे। हमको पता करना है कि टॉप कौन किया है, तो वो आंसर कौन देगा हमको? डेटाबेस ही देगा। वो आंसर कौन देगा हमको? डेटाबेस देगा। ठीक है, इसको लिखना है या जिसको डाउट है पूछे, बताते हैं यहाँ तक में। कोई डाउट है? कलेक्शन वाला फिर से बताइएगा। कौन सा? कलेक्शन कलेक्शन ऑफ डेटा कहने का मतलब होता रहता है, कलेक्शन ऑफ डेटा कहने का मतलब है कि तुम्हारा नाम, फादर नेम, यस सर। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तुम्हारा क्या हो रहा है? डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ रखा हुआ रहेगा? एक डेटाबेस में रखा हुआ रहेगा। ठीक है, यस। तो जब जरूरत पड़ेगा तब हम उसको ले सकते हैं। तो डेटाबेस नहीं था पहले ये, तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले था आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। यस, फाइल में एक जगह रखो। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो था उसका काम क्या था आखिर? डेटाबेस पहले से अगर नहीं था तो पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस में अंतर क्या है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पर जो डेटा रिकॉर्ड रखा हुआ रहता था, इसमें आपको सर्च करने में आपको टाइम मिलेगा, आपका पेपर लॉस हो सकता था। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब है कि पहले जो भी काम होता था वो किस तरह का काम होता था? पेपर बेस्ड काम होता था। आप पेपर के साथ काम कर रहे हैं,
पेपर वाले में क्या होता था कि इसमें बहुत सा चीज आता था, वही चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि डीबीएमएस का एडवांटेज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ एडवांटेज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा ना, अ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सफर फ्रॉम सम मेजर लिमिटेशन लाइक डेटा रिडंडेंसी। मतलब कहने का मतलब है कि दूसरा डुप्लीकेट डेटा, अनशेयरेबल डेटा। कहने का मतलब है कि जैसे आज हम लोग को कोई भी म्यूजिक है या कोई भी फाइल है, विद इन अ सेकेंड हम लोग पास कर देते हैं, या कोई का नोट्स sir. लिखा हुआ है। आज जैसे ये मेरा नोट्स है, अगर हम चाहेंगे तो आपको विद इन अ सेकेंड हम आपको फाइल भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे अगर यही हम कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो आप उस डेटा को नहीं ले सकते हैं। वही कह रहा है कि अनशेयरेबल डेटा। तो तीसरा है कि अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कोई कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अभी जैसे हम लोग अभी अगर सब कोई जुड़े हुए हैं तो देखिएगा तो सब कोई अल्फाबेट के नाम से जुड़ा हुआ है। पहले ए नाम से सबको याद होगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। तो ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर यही चीज को आप अगर देखिएगा तो पहले कोई अगर क्लास में जैसे अगर कोई बैठता है तो वो अनसेंट्रलाइज्ड होता है। जैसे पहले जो पहले आया वही बैठ गया, ठीक है। ये हो गया अनसेंट्रलाइज्ड डेटा। तीसरा है, चौथा है Yes. इनसिक्योर डेटा। इनसिक्योर डेटा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे फाइल में, ठीक है, मेरा ऑफिस खुलने का टाइम है 9 बजे। अगर हम 9 बजे आ रहे हैं उससे पहले यानी 8:30 में कोई ना कोई एक सर्वेंट आ रहा होगा। Yes. ये सर्वेंट क्या करेगा कि कोई अगर बोला कि आप सर का फाइल में से हमको ये पेज निकाल करके दे दीजिए, तो ये क्या करेगा, देगा या नहीं देगा, नहीं देगा सर। दे देगा ना। लेकिन यही जब अगर आप सिस्टम हो गया तो सिस्टम में जब तक ले हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ले आपको निकाल नहीं सकते हैं। नहीं सर। यही इनसिक्योर डेटा था, यह सब चीज कमी था। जो कमी को खत्म किया कौन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन्हीं सब से बाहर आए हम लोग डेटाबेस सिस्टम से। जो क्या किया कि सारा का सारा लिमिटेशन जो प्रॉब्लम था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में वो सबको खत्म कर दिया। पहला एडवांटेज है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज डेटा रिडंडेंसी। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम लाइक वेस्टेज ऑफ स्पेस एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। कहने का मतलब है इस लाइन का कि जो जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन को एक बार बनाते हैं, नहीं मिलता है, फिर उसको कॉपी में लिख लेते हैं, नहीं मिलता है फिर उसको कॉपी में लिख लेते हैं, है कि नहीं। यस सर। लेकिन लैपटॉप सिस्टम में अगर हम लोग का मोबाइल में कोई चीज रखा हुआ है तो वो हम लोग को आसानी से मिल जाता है। और हम लोग अगर उसको फिर से अगर डाउनलोड करते हैं या करते हैं तो हम लोग को एक मैसेज आता है कि क्या आप उसको फिर से रखना चाहते हैं, बोलता कि हाँ आप रखिए मत रखिए। तो ये सारा कुछ आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अगर डुप्लीकेट डेटा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग का जो प्रॉब्लम जो होता था स्पेस का, वो स्पेस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसको उतारना है। सर सारा लिखना है? नहीं, पहला उतार लो, इसमें से कोई 5 को उतार लो। पहला उतार लो, तीसरा उतार लो, चौथा उतार लो। ठीक है, देखिए दूसरा है आपका इनकंसिस्टेंसी। मतलब जो चीज आपका मौजूद है
वही चीज एक्यूरेट कम से कम दूसरा नहीं लिखे ना, चलो दूसरा नहीं लिखे तो चलती। तीसरा क्या है, शेयर डेटा। शेयर डेटा भी आपको बता दिए कि द डेटाबेस अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा बाय सेवरल यूजर। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अभी एक नोट्स, अगर एक फाइल है सपोज करिए, तो ये फाइल हम सबको दे सकते हैं, पर्सन P1 P2 P3, लेकिन इन सबको देने के लिए क्या हमको टाइम लगेगा? नहीं, एक साथ हम चाहेंगे तो विद इन सेकेंड हम सबको शेयर कर सकते हैं। This means each user may have access to the same database table record at the same time। ठीक है, ये जो सेम टाइम हम अभी आपको बोले ना, वही बोले कि एक फाइल है सपोज करिए, वो हम सब पर्सन को दे सकते हैं, पर्सन P1 पर्सन P2 पर्सन P3, लेकिन कितने देर में? सबको विद इन अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड में हम सबको दे सकते हैं, सबको एक साथ दे सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. चौथा है सेंट्रलाइज्ड डेटा। सेंट्रलाइज्ड डेटा कहने का मतलब होता है द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन इंश्योर दैट ऑल द डेटा फ्लो द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। सेंट्रलाइज्ड डेटा कहने का मतलब हम आपको अभी भी बताया कि सब कुछ आपका एक सीक्वेंस वाइज होगा। जैसे अभी हम जो ये फाइल बनाए हैं आपको पढ़ाने के लिए, इसमें देखिए कि पहले क्या है, पहले उसका चैप्टर का नाम है, फिर उसके बाद क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो है, फिर उसके बाद डिफिनेशन कैसा होता है डेटाबेस का वो है, उसके बाद अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, वो हम लोग उसका एडवांटेज पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड वे में आपका सेट किया हुआ है। अगर हम मान के चलिए पहले ये वाला पेज के बाद सीधा ये पेज ले आते, फिर ये पेज लाते, तो ये क्या होता है, अनसेंट्रलाइज्ड डेटा हो जाता है। Yes, sir. ठीक है। अब आ जाइए सिक्योर डेटा। डेटा इज वाइटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बोल रहा वाइटल मतलब बोलता है कि इंपॉर्टेंट, एंड सम ऑफ इट में भी कॉन्फिडेंशियल। कह रहा कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है कि वो इसका किसी और से लेना देना नहीं है। जैसे कुछ आपका इमेज है, जो इमेज है आप नहीं चाहते हैं कि आपके अलावा कोई और देखे, इसको क्या करते हैं, आप मोबाइल में ऐप लॉक करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको से आप क्या करते हैं, उससे लॉक कर देते हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल डेटा मस्ट नॉट बी एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। कहने का मतलब है कि अब जैसे ऐप लॉक का जो पासवर्ड है वो सिर्फ कौन जान रहा है, एडमिन जान रहा है। एडमिन कहने का मतलब कौन, जो उस मोबाइल को यूज कर रहा है, वो सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा ये नहीं कि आप अगर अपना मोबाइल अपने दोस्त को दे दीजिएगा तो वो आपका उस ऐप को एक्सेस कर लेगा। कब तक नहीं एक्सेस कर सकता, जब तक आप उसको पासवर्ड नहीं दे देते हैं। ठीक है, जब तक उसको पासवर्ड आप नहीं दे सकते हैं। ये हो गया सिक्योर डेटा। डेटा इज वाइटल, कहने का मतलब है कि हर जो डेटा है वो क्या है, इंपॉर्टेंट। Authentication scheme can be laid down, giving different level of users different permission to access data। कहने का मतलब हो गया अलग अलग यूजर्स होते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यूजर कहने का मतलब है कि जैसे हम अभी आपको क्या बोले कि आप अपने दोस्त को दिए मोबाइल सपोज करिए, तो वो क्या कर सकता है आपको मोबाइल, जो चीज आप उसको अलाउ करिएगा वही चीज को वो देख सकता है। ऐसा तो नहीं है कि Yes, sir. आपका इंटरनल पार्ट को वो चेक कर लेगा। No. तो ये हो जाता है कि डिफरेंट लेवल पर यूजर्स को जो काम दिया जाएगा सिर्फ वो उतना ही को यूज कर सकता है। ठीक है, ये वाला लाइन को जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिए। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अभी तक जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है।
से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाई इट इज नीड। एक क्वेश्चन और बनेगा, आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक और, कैन यू थिंक एनी disadvantage of database management system। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज डेटा redundancy and what are the problem associated with। ठीक है। आपका ये क्वेश्चन बना, अभी पढ़ा दिए हम आपको, ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए, ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग जो एडवांटेज लिखे हैं ना, अभी हम लोग एडवांटेज लिखे हैं ना। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. एडवांटेज का पहला टॉपिक में डेटा रिडंडेंसी लिखे थे ना। एडवांटेज के पहला टॉपिक में अभी हम आपको एडवांटेज के पहला टॉपिक में अभी हम लोग ये वाला पढ़े ना टॉपिक, ये वाला, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, इसमें से पहला दूसरा ये दोनों लाइन आप पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। एडवांटेज पूछ रहा है, एडवांटेज अभी हम आपको 5 को बोले, कोई भी एडवांटेज आप उतार लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 6 एडवांटेज आप उतार सकते हैं। अब बच गया आपको एक क्वेश्चन और बच गया, जो आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, आप वो हमको बताइएगा। ये वाला, कैन यू थिंक दिस एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर सब चीज अगर अच्छा है डेटाबेस मैनेजमेंट में, तो क्या कुछ खराबी भी है? यही आपको होमवर्क सोच करके और आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको सोच करके और होमवर्क बनाना है। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये होमवर्क बना करके ला करके देना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अपडेट कर देंगे कब क्लास होगा। ठीक है, Yes, sir. थैंक यू सर।